सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई आज पहुंच रहे हैं एक ऐसे लड़के के पास में पहुंच रहे हैं जो भाई सिलाई करते करते और डॉक्टर बन गया। लगातार 3 साल तक लड़का सिलाई करने लग रहा है और सिलाई करते करते डॉक्टर की परीक्षा दी और वह पास कर दी। तो आज उसी लड़के से मिलाओगे कि भाई आपने देखा होगा कि जो नीट की परीक्षा हो ना वो बड़ी मुश्किल हुआ है और क्यों है कि बच्चा ने 12-12 14-14 घंटे पढ़ना पड़ा है और उसके बाद जब जाकर नीट की परीक्षा पास कर पाए हैं। लेकिन एक लड़का आर्यन जिसने साथ में अपने पिता के साथ में जो सिलाई करा है, सिलाई का काम करवाया, लगातार 3 साल तक सिलाई करवाना लग रहा है और उसके बावजूद फिर नीट की परीक्षा भी पास कर दी। तो उसी लड़के से हम मिलवाएंगे उनके पिताजी ते भी और उस लड़के ते भी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम सर आपका? मेरा सुधीर नाम है। सबसे पहले तो सर आपको शुभकामनाएं क्योंकि आपके बेटे ने नीट क्लियर कराया है। धन्यवाद। राम राम आर्यन। राम राम जी। आर्यन शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो भाई देखो ये पिता है और ये बेटा है और ये मशीन पिता की है और ये बेटे की है। दोनों सिलाई करे जा है, छोटी सी दुकान है और लगभग 3 जोड़ी कपड़ा रोज सिलते हैं। एक जोड़ी आर्यन सिल रहा है क्योंकि साथ में आर्यन ने पढ़ना भी हुआ है और 2 जोड़ी साथ में पिता सिल दे और जिस दिन छुट्टी हो उस दिन पिता और बेटा मिलकर 4 जोड़ी सिल दे है क्योंकि इनका जो गुजारा है, जो आय है वो आड़ेते चल रहा है, इसे चीज तक कमाई कर रहे हैं। क्योंकि आपने एक चीज और बेरा है, जब नीट की परीक्षा पास करनी पड़ा है या फिर उसकी तैयारी करनी पड़ा है तो हम कितने भी अकेडमी में छोड़ दे तो बड़े महंगे पीछे लग गए, बड़े मोटे पीछे लग कर जब बच्चा तैयारी कर पावा है। तो सर ये बताओ कि कैसे संभव हो पाया? अब तो ये सपना सा ऐसे लगता है कि कैसे हो गया, लेकिन जिस टाइम हम ये इसके बारे में सोचते थे, सपना देखा था, बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन एक मन में धारणा थी कि कुछ करेंगे तो ऐसा है कि लोग हमें रोल मॉडल बना ले। मेहनत तो कर ही रहे थे और लड़के ने भी काफ़ी मेहनत की है। आर्यन की उम्र कितनी है? आर्यन जी अभी 18वें में है, 17 साल का है। अभी 18 का हुआ नहीं अभी हुआ नहीं है। हाँ जी। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी जी 40 हो चुकी है। 40 हो चुकी है। वैसे मतलब भाई भाई लगते हैं, देखोगे तो आप ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा, छोटे बड़े भाई लग रहे हैं। तो आर्यन मतलब कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ी? 12 से 14 घंटे तो मैं पढ़ाई। 12 से 14 घंटे पढ़े हो। एक है ना जो आज की जनरेशन है ना वो क्या करती है कि माँ बाप कुछ काम कह देना तो कहे मैं पढ़ लूँ, लेकिन आप साथ में काम भी कर रहे हो। हाँ ऐसा होता है। जैसे जब मैं पढ़ता रहता था तो बोर हो जाता था पढ़ाई से, तो पापा बोले कि बोर क्यों हो रहा है, अगर नहीं पढ़ा जा रहा, बोर हो रहा है तो काम कर ले, इससे माइंड भी फ्रेश होगा। तो मैं काम करा दिया उस टाइम जब फ्री हुआ। तो सिलाई करने में मजा आता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो कितने जोड़ी कपड़े सिल देते हो? पूरे दिन में 2 तो बना ही लेते। 2 बना देते हो? हाँ। तो साथ में पढ़ाई भी कर लेते हो? ना, अगर 2 एक बना के फिर तो पढ़ाई कर लेते। अच्छा, और जिस दिन छुट्टी उस दिन 2 बना देते हो? हाँ। अच्छा सर ये बताइए कि मतलब जो घर का गुजारा है या घर की आय का साधन है तो इसी चीज से है? इसी से है जी, और कुछ नहीं हमारे पास। उनकी माता जी क्या करती है? वो गृहिणी है। वो गृहिणी है। हाँ जी। तो आप कितने सालों से कर रहे हो सिलाई? मेरे को तो 25 साल हो गए। 25 साल। हाँ। और आर्यन कितने साल से कर रहा है? ये लॉकडाउन लगा था जब घर पे था, 9th में था ये, उस टाइम घर पे था तो मैं घर पे काम करता था। तो वहाँ उस टाइम इसने काम सीख लिया था, यानी धीरे धीरे घर पे इसका इंटरेस्ट हुआ, सीख लिया। पढ़ने को कुछ था ही नहीं उस टाइम, स्कूल बंद थे। तो जब इसको काम सीखने में मज़ा आ रहा था और मेरे को काम में ऐसे था कि हेल्प मिल रही थी। तो मैंने जब इस स्कूल खुल गया, जब ये 10वीं में था तो मेरे को भी सहारा था इस चीज़ का और ज़रूरत भी थी, आर्थिक हालत भी ख़राब थी उस वक्त। तो उस वक्त इससे मैं काम करवाता था। 10वीं से अभी तक भी आपके सामने है कि काम कर ही रहा है। देखो भाई हम आए ना तो हमने देखा कि एक तो बुला के लाना पड़ा, लेकिन हमने देखा कि आर्यन साथ में अपने पिता के साथ में सिलाई करवाने लग रहा था। ब्लैक कलर की एक पैंट सिलने लग रहा था। एक चीज बताओ जी, देखो नीट है ना, उनका आग्रह की नीट है या फिर बड़े बड़े एग्जाम है तो पैसे वाले हैं जो बड़ी बड़ी अकेडमी में छोड़ना पड़ा, तो पैसे क्यों कर अरेंज हो पाए? पैसे ऐसे तो अरेंज हुए कि साथ में काम किया, नहीं तो मैं तो घर का खर्चा है उसी को पूरा करने में लगा रहता। कहाँ इसको इतनी बड़ी एकेडमी पे भेजता, कहाँ फीस जुटाता। तो मतलब लड़के ने खुद सिलाई करके अपना खर्चा खुद निकाल लिया? बिल्कुल जी बिल्कुल। एक इंसान, एक मजदूर आदमी घर की रोटी
खाना पानी दाना पानी इतना ही चला सकता है एक मजदूर, लेकिन बड़े बड़े एकेडमी के फीस पुगा नहीं सकता। मान लो मैं आज अकेला काम करता तो शायद ये संभव नहीं होता। सर ये किसने सोचा था कि आर्यन को इस फील्ड में जाना है, नीट करना है? ये इसकी खुद की वो थी। अच्छा। हाँ जी, इसने खुद सपना देखा था, मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं था। तो ये मैंने इसको सिर्फ एक बात कही थी कि भाई नीट के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत आखिर तक लड़ना पड़ेगा। क्या पता एक बार नीट देगा तेरे से नहीं हो, एक बार लग गया तो ये छोड़ना नहीं है, चाहे हमें कितना भी टाइम लग जाए। पूरी मेहनत करने को तैयार है, मरने को बिल्कुल तैयार है, तो इस लाइन में आइयो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। अपने ऐसी चीज़ चूज कर जिससे आराम से हम कर भी ले, और जहाँ फीस देने की बात आए तो मैं भी आराम से दे सकूँ। तो जी आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं 9 तक पढ़ा हूँ। 9 तक पढ़े। 10वीं भी नहीं की। 10वीं भी नहीं की। मतलब आपको पता था कि किस प्रकार तक कितनी पढ़ाई हुआ है, किस प्रकार से नीट का एग्जाम दिया जा है? मैंने शुरू में तो नहीं पता था। जब इसने ये कहा कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो यूट्यूब से या आप जैसे पढ़े लिखे जो पर्सन मिले मेरे को, उनसे जानकारी लेके कैसे करना होगा, कैसे क्या होगा, कैसे फीस लगेगी, किस एकेडमी पे भेजना है, यानी पूछ पूछ के ही मैंने किया है। नहीं तो शुरू में तो मेरा कुछ भी नॉलेज नहीं थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं। इसने सपना देखा, हम उस चीज़ की तरफ दौड़ पड़े। तो आर्यन मतलब कहाँ से सीखी ये सारी चीजें? ये मैंने अपने पापा से मम्मी से पापा मम्मी से सीखी। और अपने टीचरों का। और जो नीट की तैयारी है वो कैसे करी? ये 10th से मैं इफ एकेडमी में जाने लग गया था, तो वहाँ का माहौल देखा, टीचर देखे तो काफ़ी अच्छे लगे। तो फिर मैंने 11th-12th भी वहाँ से करी, और टीचरों ने काफ़ी सहयोग दिया है मेरे इस कामयाबी में। तो साथ में नीट की तैयारी करी। हाँ बिल्कुल। और जो सिलाई है तो ये कब करनी शुरू करी थी? ये 10th के मैं कर दी थी स्टार्ट, कंटिन्यू 10th में शुरू कर दी जी। तो भाई देखो, ये लड़का आपको दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन है बड़ा स्मार्ट है, क्योंकि नीट में कितने नंबर आए आपको? नेट में मेरे 500 के आसपास है। 500 के आसपास। रैंक क्या रही? 2000 रैंक। तो सबसे पहले पता किसको चला? सबसे पहले मैं उस दिन भी दुकान पे था, कोई घर पे तो था नहीं, तो पापा थे पास, तो सबसे पहले उनको बताया, फिर मम्मी को बताया, फिर मैं तो नेहा मैम को बताया जो हमारे डायरेक्टर हैं एकेडमी की, फिर मिश्रा सर को। तो सर एक बात बताइए, जिस टाइम पे आर्यन ने आपको बताया कि मेरा नीट का एग्जाम क्लियर हो गया है, तो उस टाइम पे अंदर क्या चला, फीलिंग कैसी थी? फीलिंग जी इसको शब्दों में तो मैं नहीं कह पाऊंगा, बस जो फीलिंग थी, बस जब भी सोचते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। और माँ को पता चला जब? वो फिर लग गई थी। देखो भाई बिल्कुल है ना, एक माँ बाप जब आपने बताया कि आज के माँ बाप है जो न्यू भी कह दे बच्चा पढ़ ले और जितने पैसे लगेंगे जो भी, लेकिन एक पिता जो बिल्कुल सिलाई सील का अपना गुजारा कर रहा है, सिलाई करके ना, लेकिन साथ में बेटे ने सिलाई तो करवाई और उस माँ बाप का नाम गर्व तो ऊंचा कर दिया, सिर आज ऊंचा कर दिया कि जिसने भी पता चला भी कि एक दर्जी का बेटा ने नीट का एग्जाम क्लियर कर दिया, तो भाई सच में एक बड़ी बात है। और अपना खर्चा तो इसने खुद निकाल लिया, जो मतलब इस पर लग गया है। बिल्कुल। आर्यन और कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि आपकी उम्र के जो बच्चे हैं ना, 17 से सारा टीनेजर है जो, वे रास्ता भटक जा है, लेकिन आपने इस उम्र में इतना बड़ा एग्जाम क्लियर कर दिया। इस उम्र में देखो रास्ता तो सब भटकते हैं, मैं भी भटका हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ मैं अपने लक्ष्य से भटका हूँ तो वहाँ पे मेरे माता पिता ने, टीचर ने काफ़ी संभाला, मुझे मोटिवेट किया है, तो उन्हीं की बदौलत मैं एक सही डायरेक्शन में चला और इस चीज़ को हासिल किया। मतलब पढ़ते पढ़ते ये लगता है कभी कि पढ़ाई छोड़ के मटर गश्ती करना या फिर किसी और उसमें जाना? हाँ बिल्कुल, जब अपनी उम्र के बच्चों को देखते हैं कि वो पढ़ने के बाद फिर वो खेलते भी हैं, फ़ोन भी चलाते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो लगता था काफ़ी बार, लेकिन फिर हाँ बिल्कुल, फिर वो उनकी स्थिति कुछ अलग है, अब हमारी कुछ अलग है, तो फिर उस चीज़ को से हम बिल्कुल, हाँ फिर मैं उस चीज़ के लिए नहीं जाता था। मतलब सबसे ज्यादा माता पिता दोनों का हाथ है या पिता का ज्यादा है? देखो दोनों बराबर ही है। अगर पिता ने मतलब
काम कराया उनके साथ, तो उन्होंने संस्कार भी दिया दोनों ने। सर एक चीज और बताइए कि आर्यन बचपन से कैसा रहा है? बचपन से ये जी अच्छा रहा है। हर जब भी इसके पहले से लेके अभी तक इसने ये नहीं खुआया कि ये बच्चा कमज़ोर है, पढ़ाई में कमज़ोर है, इस तरीके से। ये बचपन से ही सही था। और बचपन में जैसे बच्चे शरारती होते हैं बहुत सारे। शरारती सभी बच्चे होते हैं जी, ये भी था अपनी जगह पे। अच्छा। लेकिन इसने कभी यानी ना स्कूल में ना बाहर किसी से कोई उलाना नहीं करवाया। शुरू से ही। हाँ, शरारत बच्चों वाली शरारत सभी में इसमें भी थी, लेकिन गलत हैबिट या गलत शरारत इसके अंदर कभी नहीं है। तो अब ये मतलब आगे कोर्स करने के लिए आगे जाएगा एमबीबीएस का, तो उसके बाद मतलब आपको अब अकेले काम करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा जी, और डबल मेहनत करेंगे और डबल मेहनत करेंगे। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, मैं पूछ रही थी वहाँ सर सिलाई करवा रहा है साथ में, कि अब थोड़े दिन में चला जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा। यानी संघर्ष तो अभी खत्म हुआ नहीं है अभी तो। हुआ है। हाँ, अभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। अभी तो ये नीट का एग्जाम क्लियर किया है। जब ये कॉलेज में जाएगा और खर्चे, मेरे लिए तो और खर्चे बड़े हैं। और चाहे ये सरकारी में ही एडमिशन हो, लेकिन मैं सरकारी की भी फीस देने में असमर्थ हूँ, लेकिन उसको भी पूरी करने के लिए मेरे को डबल मेहनत करके ही गुजारा करना अब तो पड़ेगा। साथ में आर्यन भी नहीं कर आर्यन भी नहीं है। वो अकेले ही मेहनत करनी हाँ पड़ेगी। जी, हाँ जी, बिल्कुल तैयार हैं। और देखो पहले भी मेहनत की है, अभी आगे भी मेहनत करेंगे, और इसके डॉक्टर बनने के बाद भी हमारा तो ये है कि मेहनत करते रहना जब तक जिएंगे। मतलब चुनौती का सामना करने के लिए तैयार बिल्कुल जी, हैं। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ है ही नहीं हमारे पास, मेहनत ही है। तो भाई देखो, हर एक बच्चे के पीछे माँ बाप की मेहनत होया करे, और यह चीज आपने देखने में भी मिल रही होगी कि पिता भले ही सिलाई का काम करे है, दर्जी है, लेकिन बेटे तय पूरा सपोर्ट है कि बेटे तू जा पढ़, मैं और भी मेहनत करूंगा। तो आर्यन क्या कहना चाहोगे अपनी उम्र के बच्चों को? अपनी उम्र के बच्चों को ये कि जो भाई जो मतलब कमज़ोर है पढ़ने में, या फिर मोटिवेट या डिमोटिवेट, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपने घर की स्थिति को समझता है, अपने माता पिता की स्थिति को देखता है कि वो कितने मेहनत करते हैं उन पे, तो वो बच्चा जरूर कामयाब है। बिल्कुल, मतलब अपने घर के हालात देखने चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि माता पिता है जो, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, बहुत सारे हैं माता पिता मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बच्चे उस चीज ने उड़ा दे हैं, मटर गश्ती कर रहे हैं। लेकिन आर्यन ने अपने पिता का सहयोग तो कराया ही करा, साथ में हाथ तो बटाया है काम में, साथ में नीट की परीक्षा भी पास करती है। तो भाई आपका क्या कहना है जरूर बताइए। और अभी तो जितने दिन यहाँ पे आर्यन है, साथ में अपने पिता का हाथ बटवाता रहेगा, साथ में सिलाई करता रहेगा, जाते जाते भी मतलब जितने दिन यहाँ रहेगा सिलाई करवाता रहेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पूरी मार्केट में, ये टेलर मार्केट है, पूरी मार्केट में अचंभित है कि ये लड़का तो सारा दिन सिलाई करता था, ये कैसे नीट क्लियर कर गया। और अभी तक भी ये दुकान पे आ रहा है तो कहते हैं डॉक्टर साहब अब तो काम छोड़ दे। नो कहे अब तो छोड़ दे काम। तो अब भी ये मेरे पास काम करवाने के लिए आता है, और कोशिश करता हूँ कि इसमें कोई एटीट्यूड ऐसा ना आए कि इसको ये महसूस भी नहीं होगा कब एटीट्यूड आ गया। मैं यही कहता हूँ एटीट्यूड ना आने दे, और इसी चीज़ को अपने यादगिरी में रखियो, लास्ट तक भी ये काम करता रही। और ये पता होना चाहिए कि हमारी नींव में ये ज़रूरी है कि हमारी नींव बनी है यहाँ से, अगर नहीं करवाता तो शायद हम आगे सरक भी नहीं पाते, जा ही नहीं पाते। मतलब जो यहाँ पे सिलाई करवाने आते हैं, तो आर्यन को सभी जानते हैं। हाँ जी, तो मतलब जिसको भी पता लगता है एक बार तो हैरान हो जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। यहाँ काफ़ी पढ़े लिखे पर्सन भी आते हैं, डॉक्टर आते हैं, टीचर आते हैं, प्रोफेसर तक आते हैं कपड़े सिलवाने। अच्छी सोसाइटी है यहाँ पे, तो अच्छे अच्छे लोग आते हैं। तो वो कहते थे इसको, भाई तू पढ़ा कर, अपने पापा का साथ छोड़ दे, ऐसे ऐसे करेगा तो कैसे कैसे चलेगा। लोगों का 24 घंटे पढ़ाई के रहते रहते नहीं कुछ होता, तो इसको कहते थे कि तो मत करवा काम। तो मैं कहता था, ये भी इसके मन में भी आता होगा कि भाई ये पढ़े लिखे हैं, इनको ज़्यादा पता होगा, पापा को क्या पता, पापा तो अपना फ़ायदा देखता होगा। तो मैं ये कहा करता, मैं तो
जैसे मैं कहूँ ना वैसे कर। उनके हालात अलग है, वे कभी नहीं समझ पाओगे कि हमारे हालात क्या हैं, और हमारे हालात हमेशा सुधरेंगे, वो नहीं सुधारेंगे। जिसने ये कहा है कि तू काम मत करा पढ़ाई कर, वो ये नहीं कह रहे तेरे भले के लिए कि भाई मैं फीस दूंगा तेरे एकेडमी की, तेरे स्कूल की। ये कोई नहीं कहेगा। ये तो कह देंगे काम ना करवा, लेकिन ये नहीं कहोगे कि मैं फीस देता हूँ तो पढ़। तो आप ये बताओ कि सिलाई की सीख रहा है आर्यन? सिलाई, ये जो शर्ट देखो आप, अगर ये, हाँ ये शर्ट अच्छी लग रही है तो अच्छी है, सिलाई करता है, ये बुरी है बिल्कुल। तो खुद सिलाई करके पहनी आर्यन? हाँ बिल्कुल। गजब का टेलर मास्टर है भाई आर्यन। टेलर मास्टर तो है, अब डॉक्टर भी बन गया। तो भाई आपका क्या कहना है जरूर बताइए। और आप देखने लग रहे हो कि यहाँ पे आर्यन की सिलाई करी और बहुत सारी पैंट और सूट भी सिलते हैं आर्यन? सूट नहीं सिलता, पैंट शर्ट सिल रहा है। तो सूट पापा सिलते हैं? हाँ तो भाई सूट पापा सिल रहे हैं इनके। एक बार आप ये बताओ कि जींद में है ये हम फिलहाल, तो ये कौन सी जगह पे है? ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है जी। आप हो कहाँ से? मैं जी यहाँ पे आए मेरे को 7-8 साल के करीब हुए हैं। मैं पहले रोहतक था, प्रॉपर सिटी में। वहाँ पे मेरी दुकान थी और वहाँ से हम यहाँ पे मकान बना लिया था। मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गए। मतलब गांव है आपका? गांव नहीं है, हम प्रॉपर यहीं पे न्यू कृष्णा कॉलोनी है, वहाँ पे मेरा मकान है, यहाँ पे मेरी दुकान है, ये रेंट पे है। तो सर एक चीज बताओ, या तो उन बच्चों को भी या माँ बाप को भी क्या अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? देखो जी, मैं इस लायक तो नहीं हूँ किसी को संदेश दूं, लेकिन हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करता है। उस बहुत कुछ में सिर्फ ये और धारण कर ले कि वो बहुत सी चीज़ें भी देता है, खाने को भी देता है, परवरिश पूरी करता है, लेकिन संस्कार और उसके कैरियर के बारे में उस माँ बाप को ही सोचना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं सोचेगा। इसको अगर पहले नंबर पर रख लेंगे तो शायद कोई बच्चा बिगड़ेगा। कैरियर फर्स्ट उस पर और संस्कार उससे भी ऊपर, क्योंकि बिना संस्कार के पढ़ाई की भी मैं कोई वैल्यू नहीं मानता। संस्कार जरूरी बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर संस्कार हैं तभी ये बच्चा मेरे साथ है अभी भी, और संस्कार नहीं होते तो मैं बहुत से बच्चों को देखता हूँ जो फर्स्ट रैंक पे भी आए होंगे, लेकिन वो अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से या अपने भाईचारे से किस तरीके से बिहेव रखता है, क्या व्यवहार रखता है, कैसे प्यार से मिलता है, उसके मन में क्या है उसके प्रति, यानी वो संस्कार ही रहेंगे। और कोई पढ़ाई इसमें कोई महत्व नहीं देगा। पढ़ाई अपनी जगह पे, पढ़ाई से कैरियर बनता है, संस्कार से समाज बनता है। तो पहले संस्कार होने चाहिए। हाँ जी। तो भाई बिल्कुल देखो, बहुत अच्छी बात कही है कि संस्कार जरूरी है। भले ही इंसान कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन उसने बोलने की तमीज नहीं है या फिर उसका भी अच्छा नहीं है, तो उस पढ़ाई लिखाई का भी कोई फायदा नहीं है। तो भाई आपका क्या कहना है जरूर बताइए। और ये आर्यन के पिता ने साबित कर दिया है कि माता पिता तो शुभ चिंतक कोई नहीं होता। तो भी अपने माता पिता की जरूर मानियो, क्योंकि टीन एजर बच्चे के सोचे हैं कि माता पिता है जो लेक्चर दे रहे हैं, खाम खा का टाइम हमारे पे वो कर रहे हैं, थोपन लाग रहे हैं अपने फैसले। लेकिन माता पिता सच में बड़े शुभ चिंतक हुआ है, जिसने तम पाल पोस कर ओढ़ जोड़ कर दिए, इतने बड़े कर दिए, तो वो थारा बुरा नहीं सोच सकती, चाहे लड़के हो चाहे इसमें लड़कियां हो। और आर्यन के बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताइए। हमने इनका काफी टाइम ले लिया है, अब तक तो ये एक और जोड़ी सिलाई कर देते, क्योंकि हमने इनसे बातचीत करी आते। तो भाई देखो 3-4 दिन तो लगातार है पत्रकार आन लग रहे हैं, क्योंकि आर्यन ने इतना अच्छा काम जो कराया है। तो आने में इनका टाइम भी वो जो है, क्योंकि ये सिलाई का काम है, तो इनके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम भी कीमती है, क्योंकि जो कस्टमर है वे भी लगातार अपनी ड्रेस मांग रहे होंगे कि हमने ड्रेस चाहिए। सिलाई का तो ऐसा ही होगा, सिलाई वाले का अगर सुबह तक चाहिए, शाम तक चाहिए। तो भाई इन अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए भी इनका धन्यवाद। तो भाई फिर मिलेंगे, जय हिंद।